हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जैसे मैंने अपने पीछे के एक वीडियो में बताया था कि मैंने बताया था अब्राहम एक्स और एस्थर का मैंने नाम लिया था। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि अब्राहम एक्स कौन है और एस्थर कौन है और क्या लिंक है इनका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस से। और मैं क्यों बताने जा रही हूँ बेसिकली क्योंकि बेसिकली जो भी मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं अपने मेंटोर के थ्रू, वो जो हैं उनमें मैंने इनसे बहुत ज़्यादा सीखा है। और भी हैं जो कि जिनके थ्रू मैंने सीखा है, लेकिन मुझे इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैं रिलेट करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकती हूँ। इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि मैं इनकी जो बुक है वो आपके साथ शेयर करूँ बिकॉज़ वो बहुत 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 अच्छी है। तो सिखाने से पहले मैं बहुत ब्रीफली आपको बता रही हूँ हु इज़ हु इज़ अब्राहम हिक्स एंड हु इज़ एस्थर एंड हु इज़ जेरी हिक्स। तो अब्राहम हिक्स बेसिकली एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है जो कि शेयर की जाती है अ ग्रुप ऑफ नॉन फिज़िकल बीइंग्स। नॉन फिज़िकल बीइंग्स क्या होते हैं? जैसे कि हम फिज़िकल बीइंग्स हैं, हमारी सोल जो है, हमारी जो सोल है उसके ऊपर ये कवर है। मतलब आप मुझे देख सकते हो, लेकिन जब सिर्फ सोल होती है विदाउट एनी कवर, सो दे आर नोन एज नॉन फिज़िकल बीइंग्स। ठीक है, जिसका कवर नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे नॉन फिज़िकल बीइंग्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं और वो जो हम सबके वेलबींग के लिए वो बताना चाहते हैं कि कैसे होती हैं चीज़ें लाइफ में एंड कैसे होता है, क्या होता है, ताकि हम उस तरीके से चल सकें, सोल कॉन्शियसनेस के फॉर्म में चल सकें। तो इसके लिए उन्हें किसी सोर्स की ज़रूरत थी जिसके थ्रू अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें, और उनकी बात को कम्युनिकेट करती हैं एस्थर। एस्थर एक बहुत ही प्यारी सी लेडी हैं जो कि अमेरिका से हैं। शी हैड बीन मैरिड टू जेरी हिक्स, और जेरी हिक्स जो हैं वो भी अब जो है फिज़िकल वर्ल्ड को छोड़कर नॉन फिज़िकल रैलम में जा चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो अब्राहम हिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिकली शेयर करते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की फॉर्म में, एस्थर के थ्रू शेयर किए जाते हैं। यानी कि वो एस्थर की बॉडी के थ्रू हमसे कम्युनिकेट करते हैं। एस्थर उनसे कनेक्ट होती है और उनकी सारी बातों को वो वाइब्रेशनली फॉर्म में गेन करती हैं, और फिर वो हमें कन्वर्ट करती हैं लैंग्वेज में और हमें अपने से शेयर करती हैं। तो ये है अब्राहम एक्स का और एस्थर का और जेरी का कॉन्सेप्ट। होप आपको अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बाय बाय। इस बारे में मैं दोबारा बहुत अच्छे से बुक के थ्रू आपको बताऊंगी। ये तो मैंने ब्रीफली आपको बताया, और ये भी बताऊंगी कि ये सब कैसे उन्होंने स्टार्ट किया। चलो ये भी अभी बता ही देती हूँ, थोड़ा सा ही है। इट्स लाइक ऐसा शुरू से इन सब चीज़ों में नहीं थी, लेकिन जेरी हिक्स को इन सब का बहुत ही इंटरेस्ट था। तो एक बार उन्होंने एक फ़ीमेल के बारे में सुना जिनका नाम था शीला। वो भी ऐसे ही नॉन फिज़िकल यानी कि स्पिरिट्स से इंटरेक्ट करती थी, और नॉन फिज़िकल बीइंग या स्पिरिट से इंटरेक्ट करती थी, जिनका नाम था थियो। और उनके थ्रू लोग उनसे क्वेश्चन पूछा करते थे जो भी उनको पूछना होता था। तो जेरी हिक्स को बहुत इंटरेस्ट था कि वो पूछें, और इसीलिए उन्होंने एस्थर को भी अपने साथ लिया जो कि उनकी वाइफ है, और वो दोनों चले गए। एस्थर थोड़ी सी इस मामले में इतना अच्छा फील नहीं कर रही थी क्योंकि वो डर रही थी।
लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा उन्हें उनसे सुनकर, जहाँ की शीला ने जो है, जो जो लेडी थी शीला, उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस को लूज़ करके थियो की कॉन्शियसनेस को गेन किया। थियो यानी कि नॉन फिजिकल बीइंग, ठीक है, स्पिरिट। और उन्होंने उनकी कॉन्शियसनेस को गेन किया और उनके थ्रू जो भी जेरी हिक्स ने क्वेश्चन पूछे उन्होंने उनको आंसर किया। तो उन्हीं क्वेश्चंस में से पूछते पूछते थियो ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने स्पिरिचुअल गाइड का नाम जानना चाहोगे। अब तक जो है उन लोगों ने गार्जियन एंजल्स, गार्जियन गाइड का नाम सुना था, लेकिन स्पिरिचुअल गाइड क्या होता है उनको इस बारे में नहीं मालूम था। बट दे वर क्वाइट इंटरेस्टेड। तो उन्होंने कहा हाँ जी, हम जानना चाहेंगे। तो जब जो शीला थी उन्होंने थियो के माध्यम से उनके स्पिरिचुअल गाइड को कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बोला कि वह उनसे खुद डायरेक्टली बात करेंगे। और इसके अलावा जो है एस्थर ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि हम जो है अपने गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि मेडिटेशन और एफर्मेशन के थ्रू। और उन्होंने मेडिटेशन का वे बताया कि 15 मिनट्स के लिए आप अपनी आंखें क्लोज़ करके सांस लो और छोड़ो और सांस पे कंसंट्रेट करो। और इसी के थ्रू उन्होंने बताया कि आपके जो गाइड है, स्पिरिचुअल गाइड, वो खुद ही आपके पास आ जाएंगे और आपसे इंटरेक्ट करेंगे। एंड देन दे बोथ फेल्ट वेरी हैप्पी। और जब उन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ दिनों के बाद जो है एस्थर हिक्स को एक डिफरेंट सी फीलिंग रियलाइज़ हुई मेडिटेशन करते हुए, जिसमें उन्हें लगा कि उनकी जो नाक है उससे कुछ वो लेटर्स बना रही हैं ओ की फॉर्म में या डिफरेंट फॉर्म में। और तब उन्हें अपनी बॉडी में कुछ सेंसेशन सी फील हुई एंड देन दे रियलाइज कि जो उनके स्पिरिचुअल गाइड हैं वो उनकी बॉडी के अंदर हैं, ठीक है, क्योंकि उनको बहुत ही लव की फीलिंग फील हुई। और तब उनके स्पिरिचुअल गाइड ने उनको बताया कि मैं आपका स्पिरिचुअल गाइड हूँ। और ये उन्होंने सिंगुलर फॉर्म में बताया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि मैं कोई एक पर्सन नहीं हूँ, हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हैं, यानी कि बहुत सारे नॉन फिज़िकल बीइंग्स हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आपको शेयर कर सकते हैं। और उनको वो बहुत अच्छी लगी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके साथ, एस्थर के साथ मिलकर अब्राहम हिक्स, जो कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है नॉन फिज़िकल बीइंग्स की, इट्स नॉट वन नॉन फिज़िकल बीइंग, इट्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ डिफरेंट नॉन फिज़िकल बीइंग्स, जो कि अब्राहम हिक्स के नाम से एस्थर के साथ मिलकर काम करेंगे और उनको नॉलेज देंगे जो कि एस्थर बाकी लोगों के साथ शेयर करती है फॉर द पर्पस ऑफ वेलबींग ऑफ एवरीबडी। सो इस तरह से ये इनका मिलना हुआ। तो ये है छोटा सा ब्रीफ जो इंट्रो है कि कौन है एस्थर, कौन है अब्राहम हिक्स और ये सब आपस में कैसे मिले। और मुझे ये कॉन्सेप्ट और जो इनकी नॉलेज है मुझे अपने मेंटोर के थ्रू सीखने को मिली, जिसके लिए मैं तहे दिल से बियॉन्ड इन्फिनिटी उनका शुक्रगुजार फील करती हूँ, बिकॉज़ उनके थ्रू ही मैंने सब कुछ सीखा है। तो अगर कभी भी आप मुझे ब्लेस करो तो उनको भी करना, बिकॉज़ विदाउट उनके मेरे को ये चीज़ें सीखने को पॉसिबल मेरे हिसाब से नहीं था, बिकॉज़ मैंने उनसे ही सीखी है। उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के यहाँ तक इतना डेप्थ में सिखाया, हर पल मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया और बहुत 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 अच्छा सिखाया। सो आई फील माई सेल्फ बियॉन्ड लकी टू हैव हिम इन माई लाइफ। और इनके बारे में मैं कहना चाहूँगी, एस्थर अब्राहम हिक्स के बारे में, कि मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि मैंने इनकी बुक पढ़नी शुरू की, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। सो माइट बी आई कैन थिंक टू शेयर दैट बुक विथ यू ऑल, क्योंकि बुक बहुत ही अमेजिंग है और अच्छा लग रहा है मुझे उसको पढ़ना। तो अगर आप चाहो तो आप सुनते रहना और आने वाले दिनों में मैं आपके साथ वो बुक शेयर करना शुरू करूँगी। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट किसी एपिसोड में। और तब जब मैं बुक पढ़ूँगी तो मैं आपको डिटेल में ये सब चीज़ें बताऊँगी, जो ये मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताया उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, इनफाइनाइट लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल। बाय बाय।